बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए शिमला मिर्च और चिकन की रेसिपी लेकर आया है। इतनी मज़ेदार होगी, इतनी लजीज होगी कि जिसको आप ये रेसिपी बना के खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो आपने एंड तक और मुकम्मल तवज्जो से देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले लूंगा। अब कढ़ाई में मैं 200 ग्राम के करीब ऑयल ले लूंगा। 1.25 किलो मेरे पास शिमला की मिर्च थी, इसमें से कुछ वेस्ट निकलता है तो फिर उसके बाद ये वजन में कुछ कम रह जाती है। और इसकी कटिंग देखें, मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में किया है। अब शिमला की मिर्च को इस ऑयल में डाल के मैं फ्राई करूंगा। शिमला मिर्च को मैं तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई करूंगा। इस रेसिपी में जब हम शिमला की मिर्च को फ्राई करके डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। ये देखें, शिमला मिर्च का कलर इस तरह से रखा है, इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। अब इसको ऑयल में से अलग कर लेंगे। बाकी की भी शिमला मिर्च इसी तरह से फ्राई कर लूंगा। शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में मैं प्याज डालूंगा। 2 अदद मेरे पास प्याज हैं और प्याज को मैंने बारीक बारीक काटा है, चॉप नहीं किया, हाथ की मैंने बारीक बारीक कटिंग की है। ये प्याज इस ऑयल में डाल दूंगा। अब प्याज को ऑयल में मैं फ्राई कर लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं रखना, इसका सिर्फ कच्चापन हमने इसका खत्म करना है। ये देखें, यहाँ पे प्याज का कच्चापन खत्म हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में ब्राउन करूंगा, इसके साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है और इसके साथ हमारे प्याज भी लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, ये मसाले इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के मिक्स करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटरों का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। टमाटरों के पेस्ट में पानी होता है, यहाँ पे हमने टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक कर लेना है। जब टमाटरों के पेस्ट का पानी खुशक होगा तो मसाले की 1 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चिकन है, ये इसमें डाल दूंगा। चिकन को मसाले में डालने के बाद अब यहाँ पे हमने चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई करने से ये होगा कि मसाले का जो टेस्ट है वो बोटियों के अंदर तक जाएगा, फिर बोटियां खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल लगेगी। और भुनाई के टाइम पे ये होता है कि जब हम भुनाई करते हैं तो चिकन में जो शान आती है, स्मेल आती है, भुनाई के मौके पे वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें, भुनाई करते वक्त जब मसाला इस तरह से ड्राई हो जाए, बहुत खुशक हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना है ताकि मसाला ना जले। तो बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है। अब इसकी भुनाई करूंगा, टोटल इसकी हमने 2 मिनट तक भुनाई करनी है। चिकन की भुनाई हो गई है। अब इसको टेंडर करने के लिए, गलाने के लिए इसमें मैं पानी डाल दूंगा। इसमें मैंने 1 मग पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में चिकन टेंडर होता है, चिकन गलता है। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है। 10 मिनट में चिकन अच्छे तरीके से गल जाता है। अब ये शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे। एक दफा इसको मैं मिक्स कर लूंगा अच्छे तरीके से। एक टीस्पून मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून सफेद जीरे का पाउडर है, ये दोनों चीजें इसमें डाल देंगे। और साथ इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लूंगा।
अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको दम वाली आंच पे तकरीबन मैं 2 मिनट तक पकाऊंगा। तो इसको मैंने 2 मिनट हल्की आंच पे पका लिया। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त रेसिपी बनी है। ये चेक करें जी, ऐसी जालिम इसकी खुशबू आ रही है, ओए होए होए होए, लोशे हो गए हैं जी, ऐसी जबरदस्त इसकी खुशबू है। ये चेक करें जी कैसी जबरदस्त रेसिपी बनी है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। तो रेसिपी की फाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।